नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। मदरसों को लेकर के अब जो है समाज में सोच बदलती जा रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहली जो सोच थी मदरसों को लेकर के वो ये थी कि मदरसे में बच्चे जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो है हाफिज़ बनते हैं, यानी कि पूरी तरह से कुरान को याद करते हैं। लेकिन अब जो है मदरसा एडवांस हो रहा है क्योंकि ज़माना जो है वो बदल रहा है। अब मदरसे में कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाती है और कंप्यूटर सिखाया भी जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं इदारा सरिया में। यहाँ की सेंट्रल मैनेजर हैं निखत जी। निखत जी से पूरा मामला जानते हैं कि अब तक आप लोगों ने क्या कुछ ऐड किया है मदरसे में। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मदरसों को लेकर के लोगों की ये सोच होती है कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक और दीनी शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब आप लोगों ने कंप्यूटर चीज़ों को ऐड कर दिया है जी। तो कब किया और कैसे कैसे क्या किया? जी बिल्कुल इस सोच को बदलना है कि मदरसा में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं है। इदारा शरिया हमारा जो मदरसा है वो माशाल्लाह बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ हम लोग दुनियावी एजुकेशन को भी फॉलो अप करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की शिक्षा देना, इंग्लिश एजुकेशन को हम लोग फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग साइंस को और मैथ्स को, ये सारी चीज़ें जो है कि दीनी तालीम के साथ हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आने वाला मुस्तक़बिल है हमारे, और जो आने वाला मुस्तक़बिल है तो वो मुस्तक़बिल को हमको सजाना संवारना है और ऐसा बनाना है कि ये इस दुनिया में खड़े हो सकें, अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तो यही एक मेन मौजू रहता है, हमारी ये थॉट्स रहती है कि हमको इन बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना है। तो ये कंप्यूटर का एजुकेशन क्या उर्दू में होता है? नहीं, ये कंप्यूटर का एजुकेशन इंग्लिश में होता है और उर्दू में भी हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। अब जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने बच्चों को समझाना शुरू किया तो अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती जाती तो जाहिर है बच्चे समझते नहीं। जैसे मैंने बताया कि फ़ोल्डर है ये, डेटा है ये, तो जाहिर है बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। इस्लामिक एजुकेशन ये शुरू से लिए हुए थे तो वो कैसे समझते कि फ़ोल्डर क्या है, डेटा क्या है। फिर मैंने उन्हें बताया कि बेटा आप हदीस लिखते हैं ना, पढ़ते हैं ना? कहें कि हाँ हम मैम पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो हमने कहा कि हदीस जो होती है तो उसको अगर लिखा जाता है तो अगर कहीं उसको सेफ रखा जाए तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है मैम, बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमने कहा कि जब हम लोग हदीस लिखते हैं तो लिखने के बाद एक बक्से में उसको रख देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने फिर बोर्ड पे बताया कि देखो ये एक फ़ोल्डर है, समझा, और इस फ़ोल्डर को एक समझ लो ये एक बक्सा है और इसी फ़ोल्डर में जो हमारी हदीस है वो फ़ाइल है, उसको जो है कि हम उसमें फ़ीड कर देते हैं। तो जब इस्लामिक तरीक़े से उसको इंग्लिश और इस्लामिक को जो कंबाइंड करके मैंने सिखाया उनको और बताया उनको, तो माशाल्लाह जो बच्चों को समझ में आया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर वो बिल्कुल आसानी से समझ गए कि हाँ फ़ोल्डर क्या है, उनको समझ में आ गया कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल हमारा पेज है, हमारी लिखी हुई किताबें हैं और जो है कि इसको जो है कि हमने फ़ोल्डर में डाल दिया है और हमको इसको ऐसे सेफ रखना है। फिर हमने उसी तरह वर्ड्स पर आए, वर्ड पर बताया उनको काम, कीबोर्ड्स के बारे में सारी चीज़ें एकदम सिंपल भाषा में और एक सहल तरीक़े से बताया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह से दिमाग के इतने तेज़ हैं कि जो हमारे आउटसाइडर्स जो बच्चे आते हैं उनके कंपैरेटिवली अगर हम मदरसे के बच्चे को लेते हैं तो जो आउटसाइडर्स बच्चे जो चीज़ों को 3 से 4 दिन में सीखते हैं वो ये बच्चे एक दिन उनके लिए एनफ रहता है। कितने दिन तो का आप लोग कोर्स कराते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर लैब रूम है। जी जी जी, यहाँ पर कंप्यूटर हाँ, लैब रूम है। हाँ, तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ आइए। जी जी जी, कितने घंटों का चलता है कोर्स? ये मैक्सिमम जो लैब सेशन है हमारा 2 घंटे का चलता है। 2 घंटे का। हाँ, इसके अलावा और इंग्लिश हाँ, सिखाते हैं आप लोग? और उसके बाद फिर हमारा थ्योरी सेशन जाता है जिसमें हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं और कंप्यूटर की जो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट होता है हम उसको समझाते हैं। फिर लैब में ला करके इनको जो है कि कंप्लीट नॉलेज देते हैं उसके बारे में। 3 महीने का जो कोर्स होता है उसमें पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर का दे देते हैं। उसके बाद ये कहीं और से जाके कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स आराम से कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बेसिक चीज़ें आप लोग बेसिक सिखा हम लोग देते हैं? पूरा सिखा देते हैं, इंटरनेट से लेके मैंने बताया पूरा वर्ड और उसके बाद इंटरनेट वगैरह सब हम लोग इतना सिखा देते हैं कि कहीं भी जाके अगर ये प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में क्या इंग्लिश स्पोकन सिखाते हैं? उसमें इंग्लिश भी में हम बेसिक लोग ग्रामेटिकल पोर्शन पहले मेन फोकस करते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन का, फिर उसका इनका स्पीकिंग
स्पीकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा इंग्लिश स्पोकन का कोर्स मतलब स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं हम लोग कोर्स कि मतलब बहुत हार्ड वे नहीं जाए, सिंपल वे में जाके बच्चे इस लायक हो जाए कि हाँ इंग्लिश को आराम से समझ सकें, कोई बोल रहा है तो उसकी बात का वो जवाब दे सकें। तो अलग अलग टीचर होंगे इंग्लिश के लिए, हाँ कंप्यूटर जी हाँ के जी लिए? हाँ जी, हमारे यहाँ माशाल्लाह से अभी 3 टीचर अवेलेबल हैं। शबे आलम सर हैं जो कि कंप्यूटर सिखाते हैं। वहाँ तो 3 मंथ्स का रहता है इंग्लिश के स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन नहीं हो पाता है। मतलब बेसिक जैसे रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, जो दिक्कत होता है, हेजिटेशन होता है, वो सब सारा हम लोग इसमें दूर कर देते हैं। कितने स्टूडेंट होते हैं आमतौर पर? यहाँ आमतौर पे एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होते हैं। सभी मुस्लिम होते हैं ना? नहीं, अच्छा, कंबाइंड। कंबाइंड। हाँ। कुमकुम कब से आप पढ़ाई कर रही हैं? 3 महीने से। 3 महीने होने वाला है। क्या हाँ, कुछ सीखा आपने? वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, उसमें मतलब कैसे खुद से असाइनमेंट बनाया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अच्छा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो नॉलेज के लिए सिखाई जाती हैं। कुमकुम, आपने और कोई ऑप्शन क्यों नहीं चुना कंप्यूटर सीखने के लिए? आपने यहाँ क्यों चुना? क्योंकि आप लोग अगर बात करते हैं तो मदरसा है, तो मदरसे में जाने के लिए गार्जियन मना करते नो हैं। सर, हम इसी माहौल में रहते हैं तो हाँ, यहाँ हाँ। पे हर धर्म के लोग आते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे हर एक सुविधा है सिखाया जाता है ना बढ़िया? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से बताया जाता है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं भी आए तो एक्स्ट्रा सर खुद क्लास लेते हैं, आप एक्स्ट्रा खुद क्लास अच्छे से। लेते यस, और सर खुद अच्छे से समझाते हैं बैठ के कि आगे बच्चे चल को करके याद क्या करना है रखें। कुमकुम आपको? जॉब करना है जॉब सर। करना है, इसीलिए यस सीखा। सर। मैं फ़िलहाल संदलपुर में रहता हूँ। संदलपुर में रहते हैं। सर, अब जी आपने इस सेंटर को क्यों चुना सीखने के लिए? आपके पास तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं या फिर होते होंगे, जैसे जैसे कि कहीं और सीख लेते हैं, है ना? KYP का बात कर रहे हैं या कोई और? कंप्यूटर से, कंप्यूटर को लेकर। अच्छा, क्योंकि मैंने इसका मॉड्यूल देखा था जी, जी। KYP का, तो मुझे मॉड्यूल में तीनों चीज़ मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि खुद का एनहांसमेंट करने के लिए बेहतर ऑप्शन है। वो चीज़ें ठीक है, सब चीज़ ठीक है। कहीं ऐसा नहीं ना कि घर में ऐसा होता है मदरसे में जा कर के सीख रहे हैं ना, मदरसा वैसा सर, कुछ नहीं है आप लोगों के घर परिवार से ऐसा कुछ? माफ़ कीजिएगा, मैंने खुद 3 महीने का उर्दू निदेशालय से सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। बाकायदा मैंने कंप्यूटर उर्दू में? सीखा हुआ है। जी हाँ, उर्दू भी सीखा आपने? बिल्कुल। अच्छा, उर्दू आती है? बिल्कुल आती है। सर, अब अब तक आपने क्या सीखा? कितना महीना अभी हुआ? तो मैं फ़िलहाल पिछले वीक से ज्वाइन किया था। अच्छा। तो अभी बेसिक मैंने बेसिक सिर्फ सीखने के बाद या- फिर जॉब के लिए ट्राई करना है। ऑब्वियसली है। प्लेसमेंट भी मिलेगा यहाँ से? या वो तो फिलहाल मैं SSC का तैयारी करता हूँ, तो एस्पेरेंट हूँ उस चीज़ का। इसीलिए प्लीज़ ये सब डिस्कस मत किया कीजिए। हम खुद डिस्कस नहीं करते जी सौरभ, हाँ। लेकिन मदरसा है इसीलिए मैं मदरसा आपको है ये सर, नहीं बोल रहा, यहाँ समझ भी- रहे ना? यहाँ भी इल्म दिया जाता है। बिल्कुल, यही चीज़ें जानना चाह रहा था। जी सर। यहाँ पे तो इल्म मुझे दिया जाता है, आपने मदरसे खुद से- उर्दू सीखी? जी हाँ, मैंने बाकायदा उर्दू सीखी है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है। बेसिक मैं लिटरेट कह सकता हूँ, फ्लुएंसी तो वैसी नहीं है। अब लिख पढ़ सकता हूँ, कहीं पे लिखा हुआ उर्दू देखूंगा तो ये नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। चाहिए आप उर्दू आप आराम से पढ़ हाँ, सकते हैं। हिज्जे लगा के मैं उतना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ग्रूम करना है उस पर। एक करियर ऑप्शन फिक्स हो जाएगा तो फिर मैं उर्दू, बंगाली, पंजाबी और बहुत सारे देश- ऑप्शन देश में जिस सीखना तरह की बयानबाजी चल रही है आजकल, आप फिर पॉलिटिक्स में सर घुस गए। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? प्लीज़ उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थे निखत जी जो बता रहे थे कि ये आपको बताते हैं दारा शरिया है और इसके अंदर आपको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। न सिर्फ कंप्यूटर की बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाती है। तो तमाम तबके के लोग जो हैं यहाँ आकर के सीखते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि सोच चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है, क्योंकि उर्दू मकतब को लेकर लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। तब ऐसे में यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। अब आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है यहाँ आकर के कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं और अपने अच्छे भविष्य की कामना भी करते हैं। पहले तो हम यहाँ आए थे तो कुछ भी कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे कि कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाता है, कैसे क्या होता है, माउस पे कैसे हाथ रखा जाता है, कैसे किसी भी क्या टैब होता है, क्या टूल्स होता है, कुछ भी नहीं जानते थे। बट जैसे यहाँ हम आए तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ, कुछ सेशंस वगैरह भी होते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि हमको आता नहीं था। फिर क्लिकर वगैरह में भी प्रॉब्लम होने लगा, कनेक्ट नहीं हो रहा, ये हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मगर करते 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 रहे, फिर भी बहुत होने लगा कि नहीं आ रहा है।
मगर फिर फाइनली अब होता है कि अच्छी खासा सीख लिया हाँ, है। एक आगे क्या महीना करना है जैसे आपको? ही गुजरा तो बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम भी आगे नहीं क्या होता करना है? माय नेम इज़ फिरदौस परवीन। तो कब से आप सीख रही हैं? मैं मार्च से इस क्लास को ज्वाइन की हूँ। मार्च से क्लास में जी। ज्वाइन की है। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? बहुत सारी चीज़ें मैंने टैली वाली भी सीखी हैं क्या? नहीं टैली नहीं, पहले मैंने वर्ड पर पूरे काम करने सीखा, एक्सेल पे करना, पावर पॉइंट पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 4th क्लास में लास्ट कंप्यूटर पढ़ा था। उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ा, मतलब 10 दिन, मतलब 1 वीक मुझे टाइम लगा सीखने में। उसके बाद बहुत अच्छे से सर यहाँ सिखाए, यहाँ के अच्छे से हाँ सिखाए। बहुत अच्छे से। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कॉर्पोरेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मतलब अच्छे से सीखो, ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये ज्वाइन भी अपने मतलब तो लगता है कंप्यूटर ज़रूरी है आजकल, यस। है ना? मोहम्मद दानिश आलम। दानिश कब से सीख रहे हैं? मेरा अभी 25 डेज़ कंप्लीट हुआ है। मार्च इससे पहले से नहीं सीखा था दानिश आपने? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? इस साल मैंने इंटर दिया। इंटर दिया, तो इससे पहले कंप्यूटर नहीं सीख रहे थे? साइबर पेपर में जा नहीं, कंप्यूटर सीखे नहीं थे क्योंकि मुझे फिर यहाँ के बारे में पता चला कि ये दारुल शरिया में एक KYP कोर्स होता है। तो हम यहाँ आए तो मैम लोग से बात किए, तो मतलब वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो यहाँ के सारे टीचर लोगों का बहुत अच्छा है। इंग्लिश भी सीखा आपने? जी, जितना मतलब Grammatical जो चीज़ें थी वो? जी, कोर्स से रिलेटेड जो भी बताया जाता है वो सब मैं सीखता हूँ। और इस चीज़ से जैसे कि अगर कंप्यूटर स्टार्टिंग में बहुत सारी तकलीफ़ें आई थी कि हम उसमें उतना कमांड नहीं था। मेन सबसे ज़्यादा इसमें खासियत की बात है कि हम लोग को पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सारा डिटेल दिया जाता है, क्योंकि जो कि ये आगे चलकर हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। एक्सेल होता है, पावर जी। होता है, और नोट पैड हो गया। नोटपैड नॉर्मल जी। चीज़ हो गई, जी। और वर्ड भी बहुत सारी जी, चीज़ें आपको सिखाता है। ये Automation। MS वर्ड में हम लोग ने अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ मंथ हुआ, ये असाइनमेंट भी हम लोग ने तैयार किया था। ठीक है, आगे जॉब की तैयारी करना तो मतलब ये काम देगा जी आपको, जी इससे भी काम देगा? जी जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के जनरेशन में ज़्यादातर कोई भी फील्ड है, कोई ऐसा फील्ड है नॉर्मल जिसमें कंप्यूटर मस्ट हो गया है कि अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तभी आप उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जिससे आप मुकाम हासिल कर सकते हैं।